मीडिया यूनिटी फेडरेशन का इफ्तिताह अमल में लाया गया। ये तंजीम बनाई गई सहाफ़ियों की हिफाजत और उनके हक के लिए, जो लगातार आज मीडिया का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं कोई और ख्याल आता है, गलत ख्याल आता है, जबकि मीडिया को इस मुल्क का चौथा सुतून माना जाता है। मीडिया ही है जो उनके चेहरे उजागर करती है, जो अवाम को धोखा देते हैं, जो वादे करते हैं, जो वादों को पूरा नहीं करते। लेकिन आज मीडिया के नाम को बदल दिया गया है, मीडिया की जिम्मेदारी को बदल दिया गया है और मीडिया के कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहे। टीआरपी के लिए किसी की भी इज्जत को उछाला जा रहा है। इन तमाम चीजों और उनके हक के लिए और जो लोग इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस फेडरेशन का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर इसके ख्वाजा एडवोकेट सैयद ख्वाजा पाशा, एडवोकेट देवनाथ लीगल सेल के जिम्मेदारान हैं, जबकि अब्दुल बशीर अब्दुल्ला, एम.ए. हकीम, रहमत अली, मोहम्मद अजहरुद्दीन खादरी, हामिदुल्ला शरीफ, मोहम्मद नसीर फेडरेशन के जिम्मेदारान हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एसोसिएशन का आगाज हुआ है और मीडिया यूनिट फेडरेशन की जानिब से, और जो मकसद को लेकर हमारे अब्दुल्ला साहब और जनाब हकीम साहब और उनकी सारी टीम, खाजा साहब मिलकर जो ये टीम को शुरू करे हैं, ये काम को शुरू करे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये काम अच्छे जो मकसद के लिए लेके चले हैं उस पर कामयाबी हो, क्योंकि जिस तरह से आज हमारे हालत बन रहे हैं, हमारे मुल्क के, हमारे स्टेट के, हमारे शहर के, आज सच बोलने वालों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज चौथा सुकून मानने वाला मीडिया कहीं ना कहीं खो गया है। आज आवाम की आवाज़ बनकर मीडिया की एक ही काम था, जो आम आदमी की आवाज़ बनकर हुकूमत तक पहुँचाना। लेकिन आज सवाल करने की बजाय आज हम गुलामी की मीडिया में चल रहे हैं। शायद मेरे अल्फाज से जो है किसी को तकलीफ होती है, लेकिन आज मीडिया की जो जिम्मेदारी है वो निभा नहीं पा रहे हैं। तो यही मकसद को लेकर आज जो इस तरह से ये जिम्मेदारों ने काम को शुरू किया है, हम उम्मीद करते हैं और तमाम लोगों की आपकी भी इसमें ताउन की जरूरत है, तभी जाकर हम एक ताकत बनेंगे, तभी जाकर हम जो है सवाल करने वाले बनेंगे। आज गोदी मीडिया हो गई है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या केबल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे। आज अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, हुकूमत को अगर चेहरा बता रहा है, हुकूमत से अगर कोई सवाल कर रहा है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ वेब मीडिया। लेकिन बीमारियों से बचा, बुरे हादिसों से बचा। अल्लाह हम तमाम लोगों को सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इंसाफ पे चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सच्चाई पे चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ईमानदारी से रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हक के हलाल पे चलने की तौफीक अता फरमा। अज़्ज़ुल जलाल वल इकराम, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, इन तमाम लोगों को लंबी हयात और सेहत अता कर और इन तमाम लोगों को दुनिया और दीन की नेमतों से कमाई से माला माल कर दिया। परवरदिगार आमीन। सल्लल्लाहु तआला व खैर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मेरे भाई, मैं इजाजत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा इंतहा फज़ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज सबको यहाँ पर मौका जमा होने का दिया है। मैं उसका सबसे बड़ा शुक्र अदा करूंगा और उसके बाद मैं तमाम आप सभी आए हुए तमाम सहाफ़ी हज़रात का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने हमारी आवाज़ को लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए। तो मैं आप सभी की इस मोहब्बतों का बेहद मशकूर हूँ। ये सबसे पहले हमारी जो यूनियन बनाने का जो मकसद है, मीडिया यूनिटी फेडरेशन जिस वजह से बनाई गई है, सभी वाकिफ हैं। दो चार चुपते हुए बातें हैं, मैं आप सभी तक बयान करना चाहूंगा। और सबसे पहले अहम बात यह है कि जिस तरीके से आज की जो मीडिया यूनियन बनाई गई है, हम मीडिया पर्सन होने के साथ साथ हमारे तक कोई भी अगर कोई मसाइल आते हैं तो हम लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, उनके मसाइल को हम डिपार्टमेंट से लड़कर हल करवाते हैं। लेकिन जब कभी मीडिया हजरात पर ही, सहाफी हजरात पर ही कोई मसाइल आते हैं तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं। तो हमारे अपने जब रिपोर्टर्स फील्ड पर काम करते हैं तो उन पर बेवजह मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, उनको बेवजह इल्जामात आयद कर दिए जाते हैं। और आजकल सहाफत को जितनी गंदगी के साथ बदनाम किया जा रहा है, गंदगी से इस्तेमाल किया जा रहा है, और सबसे इसकी पहली गंदगी ये है कि बेवजह किसी भी पर्सन की कॉल रिकॉर्डिंग को शेयर करना, जो इस्लामी तौर पर इंशाल्लाह आपको फतवा भी जाहिर किया जाएगा, जो बिल्कुल सरासर इस्लाम में गलत और हराम है। किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग को आप बगैर इजाजत उसकी शेयर करना, थोड़ी सी टीआरपी के खातिर इस तरीके से किसी को भी जलील करना इस्लाम में गुनाह है। और दूसरी चीज, जो डोमेस्टिक वायलेंस जो चल रहा है, मियाँ बीवी की छोटे छोटे मसाइल, जहां पर हम अगर किसी की जिंदगी नहीं जुड़ा सकते तो किसी की जिंदगी
बर्बाद करने का भी हमें हक नहीं है। तो आज अगर अल्लाह ताला हमें अगर कोई कलम की ताकत दिया है तो छीनने में भी देर नहीं लगी। तो कुछ हजरात जो पहले से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं सहाफत में, उनके नाम को बदनाम करने, उनके जो इमेज है उसको डैमेज करने के लिए कुछ आजकल के नौजवान जो सहाफी बनकर फिर रहे हैं, जिसको कोई भी, जैसे हमारे जज साहब ने बताया कि कोई भी जरी भी नॉलेज नहीं है, प्रेस का मतलब नहीं मालूम, मीडिया का मतलब नहीं मालूम, लेकिन वो गले में काट डालते हुए अपने आप ही मीडिया पर्सन कम गुंडागर्दी ज्यादा कर रहे हैं और पान शॉप वालों को डराना, होटल वालों को डराना, इस तरह से कई वजूहात है। तो ये तमाम चीजें पहले अपने आप में सुधारने के लिए हमने यूनियन बनाई है। और दूसरी वजह जो हमारे की जो जरूरियात है, जो हमारे मसाइल है, वो कोई सुनने वाला नहीं है, उसके लिए आवाज उठाने के लिए हमने ये यूनियन बनाई है, जिसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारी यूनियन सबसे पहले सहाफत की हिफाजत करेगी। कैसे? तो हमारे अपने जो बच्चे हैं, जो हमारे खुद के जो अपनी औलाद है, उनको एजुकेशन एक्ट के तहत जो फ्री तालीम मिलना है वो नहीं मिल रही है, उसके लिए आवाज उठाएंगे। हमारे लिए कोई हेल्थ का इंतजाम नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल के अंदर कोई मिनिस्टर लेवल पर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, इसीलिए हम खुद इतने लोगों की आवाज पहुंचाते बीमार होकर फिर हमको पैसे डाल के अपना इलाज कराना पड़ता है। तो इसलिए हम यूनियन के थ्रू तमाम रिपोर्टर्स, चेयरमैन, डायरेक्टर जितने भी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनके लिए हेल्थ की आवाज उठाई जाएगी। और जहां पर भी कोई भी ऑफिसर, चाहे कांस्टेबल से लेकर डीसीपी हो या कमिश्नर हो, कोई भी अगर मिसबिहेवियर हमारे बच्चों के साथ, रिपोर्टर के साथ करेंगे तो तमाम मीडिया, उन तमाम पीएस, डीसीपी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करेंगे। और इसके लिए आप सभी का साथ होना जरूरी है। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि यूनियन के कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करना होगा। और जिस तरीके से चैनल चलाने के लिए जो जो जरूरियात आपको हो, जैसे कि आपकी जो तमाम दस्तावेजात है, जो रजिस्ट्रेशन है, लेबर फॉर्म वगैरह, जो भी आपको जरूरत हो, वो तमाम मुकम्मल कर लेने होंगे। जिसके पास नहीं है वो यूनियन के पास आप रुजू हो, इंशाल्लाह यूनियन आपको मदद करेगी, क्योंकि हर किसी को इज्जत चाहिए। अब बाज लोग आजकल आ गए पैसे के लिए, तो इज्जतदार लोगों को मसला उनसे पैदा हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई भी दस्तावेजात में कमी है तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमारे जो फाउंडर्स हैं, जनाब फैसल बिन सईदबाम साहब, जनाब मुमताज अली करम साहब और हमारे बादशाह नवाज खान रजिस्टर्ड साहब जो है, ये तमाम लोग मिलकर आप सभी को सपोर्ट करेंगे। आपको जो भी जरूरत है, दस्तावेजात की हो या जो भी जरूरत है, इंशाल्लाह वो तमाम की आपको हेल्प दी जाएगी। जनाब हबीब मोहसिन मशहूर साहब जो अभी नहीं आए, लेकिन वो भी हमारे साथ मौजूद है, इंशाल्लाह वो भी फाउंडर में है, तो वो भी हमारे मीडिया पर्सन हजरात को बिल्कुल बैक साइड से उनको सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले अपने आप में सहाफत को साफ और शफाफ तरीके से आप लोग जाहिर करने की कोशिश करें अपने अंदर। और हमारे रिपोर्टर्स की जो ट्रेनिंग है, जिनको एक्ट्स नहीं मालूम, इसीलिए हमने एक हमारी लीगल टीम हायर की है। हमारी लीगल टीम हमारा सपोर्ट करेगी, बिल्कुल 24 आवर्स हमारी ये लीगल टीम हमारे साथ रहेगी और इसकी निगरानी और सरपरस्ती जनाब हमारे बादशाह खान साहब करेंगे। तो तमाम हमारी लीगल टीम जो भी बच्चों के ऊपर बेवजह जो सर्कल अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए, एसएचओ या एसीपी या डीसीपी अपनी जाती मुखासमत निकालने के लिए जो बच्चों पे केसेस लागू कर रहे हैं, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एडवोकेट साहब के लिए फाइट करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सभी को इसमें जुड़ने के बहुत सारे फवायद हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले सहाफत को साफ और शफाफ तरीके से पेश करने के लिए खुद को, अपने आप को बदलना है। तो जिस तरीके से बाज लोग सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चाहे किसी की भी कहानी उठाकर डाल दे रहे, जरूरी नहीं है कि पैसे वाला इज्जत वाला हो, गरीब आदमी भी इज्जत के लिए मरता है। तो अगर उसकी हम बेवजह कॉल रिकॉर्डिंग, उसकी मियां बीवी की लड़ाई झगड़े, उसके पर्सनल जो भी मैसेजेस हैं, हम थोड़ी सी टीआरपी 1000-2000 व्यूअर्स के लिए हम दाम का बदलाव चाहिए, तो उसके लिए हमने यूनियन को फॉर्म में लाया है और उसके कुछ बायलॉस है। इंशाल्लाह हमारे मजिस्ट्रेट साहब मुदब्बिर खान साहब बताएंगे आपको उसकी जो जरूरियात है, इंशाल्लाह वो 2 मिनट में आपको बता देंगे। तो उस पर अमल करना है और जो भी पहले जो भी हमारे अंदर सहाफत के अंदर जो भी इख्तिलाफात थे, उन तमाम इख्तिलाफात को दूर कर लीजिए प्लीज, ठीक है। और एक दूसरे, हम लोगों की आवाज पहुंचा रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे के खिलाफ भी ठहर रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। और जब मीडिया ही खुद फाइट करेगी तो सामने वाले को और भी मौका मिलेगा। तो हम सबसे पहले इसके लिए रूल्स जब बनाएंगे तो वो हमारे तमाम यूनियन मेंबर्स को रूल्स फॉलो करने होंगे और उसी पर अमल करने होंगे। तो इंशाल्लाह यूनियन हर तरीके से आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है ना भाई। और जो भी जुड़ना चाह रहे, अगर किसी के पास भी कुछ भी कमी है, तो बिल्कुल यूनियन के जिम्मेदारों से, जनाब रहमत साहब, हमारे हकीम साहब, या मुझसे जनाब हमारे एडवोकेट हाजा साहब से, या अजहर साहब, नसीर साहब से किसी मुलाकात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको तमाम सहूलत दी जाएगी और इंशाल्लाह और इसके जरिए एक मीडिया हब भी बनाया जाएगा, जो हम गली गली फिरकर लोगों के पीछे पीछे बाइट लेते फिर रहे। और जैसा कि बादशाह खान साहब ने बताया था कि
हमारी वैल्यू क्या है, 200-250 रुपये खरीदो, बुला लो, जो चाहे दला लो, ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हमारा एक स्पॉट बनेगा, वहां पर आना, उनकी जो भी आवाज है मीडिया के जरिए वो मीडिया हब के जरिए पहुंचाना, और उसके भी रूल्स बताएंगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो तमाम चीजों पर आपको अमल करना जरूरी होगा। तो मैं फिर एक बार आप सभी सहाफत के ताल्लुक ने वाले हजरात से गुजारिश करूंगा कि अगर हमको इज्जत चाहिए तो काम भी इज्जतदार करनी चाहिए, किसी की भी बेवजह बेइज्जती हमारे अपने मीडिया चैनल के जरिए नहीं करना चाहिए। और जितने भी यूट्यूब चैनल्स या फेसबुक पर, और एक इंपॉर्टेंट बात है, शायद हमारे जितने यहाँ चेयरमैन बैठे हैं उन सभी से तकलीफ सभी को है ये, हमारे कुछ रिपोर्टर्स हमारे चैनल के लोगो लगाकर सबसे पहले अपने पेजेस पर न्यूज जो अपलोड कर रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, इंतबा भी दूंगा कि वो तमाम ये काम करने बंद कर दें। अपने अपने पेजेस को आप जिस तरह से चलाना चाहते हैं वो चैनल का नाम अटैच करें, नहीं तो फिर आप पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो इंशाल्लाह इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम सिर्फ 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, 15 दिन के अंदर यूनियन में जो जो ज्वाइन होना चाहते हैं उनका हम तहे दिल से इस्तेकबाल करेंगे, क्योंकि 15 दिन के बाद हम जो कार्रवाई कानूनी तौर से करना चाहते हैं, जो फेक रिपोर्टर्स है, फेक चैनल्स है, उसके खिलाफ हम मुहिम शुरू कर रहे हैं 15 दिन के बाद। तब नहीं कहना कि आपने हमें दावत नहीं दी। तो मैं सभी को बोल रहा हूं कि जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, 15 दिन का आपको वक्त है, 15 दिन में आप हमसे मिलिए, 15 दिन के अंदर आप जो भी अपने दस्तावेजात हैं हम तक पेश करिए। इंशाल्लाह कुछ कमी पेशी रही तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। 15 दिन के बाद हमारी लीगल टीम के जरिए हम हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करना है जरूर करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे एडवोकेट साहब से मैं गुजारिश करूंगा, मुदब्बिर खान साहब से, कि बायलास के ताल्लुक से थोड़ा सा बता दें। रिकॉग्निशन ही नहीं है यहाँ पे, तो ऐसी एक ये प्लेटफॉर्म से अपन ऐसा बनाना कि जैसे आप देखते हैं अपन बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो रहा, हर चीज का कंपटीशन हो रहा, एक बड़े स्टेज पे बड़े पैमानों पे हो रहा। कई जर्नलिज्म के अवार्ड कहाँ जा रहे हैं? एक बायास है पूरा इसमें, एक सेक्ट ऑफ जर्नलिज्म को अपन प्रमोट कर रहे। मेरे को बशीर साहब पसंद है तो मैं बशीर साहब को बुला रहा हूँ, अवार्ड दे रहा हूँ, फोटो ले रहा हूँ, ये नहीं होना। अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द सिटी एक ऐसे अवार्ड फंक्शन होना गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो इनकरेज करना ये फील्ड को। तो इसमें ये है मीडिया यूनिटी फेडरेशन प्लेटफॉर्म, उसके लिए भी एक एनकरेजिंग प्लेटफॉर्म है समझिए। तो आप काम करते जाइए, आपके की इंकरेजमेंट और रिकॉग्निशन मिलता नहीं मिलता के मत सोचिए। इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, ग्रांट भी मिलेंगे, अवार्ड भी मिलेंगे इंशाल्लाह। और कई चीजें इसमें जो भी है आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन और एक बात ये मैं बोलना चाहूंगा कि लीगल टीम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। आपको चाहे कोई भी कोर्ट हो, तेलंगाना के, हैदराबाद के रहने दो, तेलंगाना पूरे स्टेट के कोई भी कोर्ट में आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम आ रही, पर्सनल कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, आपको कुछ फैमिली को परेशान किया जा रहा, ऐसा कुछ भी रहने दो, वी आर हियर टू सपोर्ट यू। हम आपके साथ हैं हमेशा। और जैसा बोले साहब, वी विल टेक गाइडेंस फ्रॉम हिम एज वेल। ये बोला तो सीनियर कभी भी जो तजुर्बा बोलता है ना, कोई सी भी फील्ड पे कोई सा भी काम में नहीं आता। जो तजुर्बा अपन यहाँ बैठ के हिसाब से जो आज जो इल्म अपन हासिल करे, जो एक्सपीरियंसेस उनके जो शेयर करे, ये अपन सबके लिए कहीं भी जाके अपन नहीं लिख सकते। आप अमेरिका चल जाओ, कहीं भी जाओ, ये जो बातें आप बोले ना, ये सब अपन अपने अंदर के ऑब्जर्व कर लेने का है। आप काम करिए, वी आर हियर विथ यू, हम सब साथ में हैं, सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक दूसरे को मिलके साथ में क्या है, कोई भी चीज फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लीगल प्रॉब्लम हो, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, आप मेंटल स्ट्रेस में है, कुछ भी रहने दो, आप शेयर करिए। ये कमेटी इसीलिए बनाई गई है, फेडरेशन इसीलिए बनाया गया कि जस्ट टू सपोर्ट ईच अदर एंड टू प्रमोट जर्नलिज्म इन द बेस्ट पॉसिबल वे।